भैया सबसे पहले ठीक है, 9 सिद्धियां होती हैं आया, जो सिद्धियां नवनिधि के अष्ट साथ सिद्धियां, आते हाँ। तो अष्ट सिद्धियां अष्ट। नवनिधि, हाँ। लेकिन जो मैंने भी सुना है, मैं तो यूट्यूब में ही देखता हूँ, हम्म। सिद्धियां सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड खाली 8 तक नहीं है, वो तो शायद लाखों होंगी। बिल्कुल। और और ये जो अष्ट सिद्धि की बात है ना, ये अष्ट 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इसके अंदर, हर प्रकार के अंदर हजारों हजार सिद्धियों के प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार के अंदर उसी चीज की सिद्धि कई तरीके से हो सकती है। तो जो अष्ट सिद्धियां, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 8 सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और हर प्रकार में कई प्रकार हो सकते हैं। मतलब कई प्रकार से उस सिद्धि को हासिल किया जा सकता है। अब जैसे अष्ट सिद्धियों में जो सबसे पहली सिद्धि है कि अपने आकार को छोटा कर पाना। जैसे अगर आप रामायण भी पढ़ते हो तो आपको वहाँ पर आता है कि जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने अपने आकार को एक छोटा आकार, मच्छर के आकार का, मक्खी के आकार का बना लिया लंका में प्रवेश करने के लिए। तो ये जब आप सुनते हो तो ये भी एक तरह की सिद्धि है कि उन्होंने अपने आकार को इतना छोटा कर लिया। उसी तरह से हनुमान जी का आप सुनते हो विराट रूप। तो अपने आकार को बड़ा कर पाना, ये भी एक सिद्धि है। उसी तरह अपने वजन को हल्का कर लेना भी एक तरह की सिद्धि है। उसी तरह वजन को भारी कर लेना, ये भी एक सिद्धि है। अब अगर रामायण में ही देखें तो अंगद जब शांति दूत बन के गए हैं रावण की सभा में, तो अंगद ने वहाँ पर अपना पैर जमा दिया धरती में और उनके सारे लोगों को चुनौती दी कि कोई भी आके मेरा पैर हिला के दिखा दे यहाँ से। और उनके सभा के जितने भी वीर और जितने भी उनके लोग थे, सब ने कोशिश कर ली, मेघदूत मेघनाथ तक ने कोशिश कर ली, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। चलो, इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि राम जी की भी कृपा, लेकिन ये एक सिद्धि भी है। तो इस तरह से 8 सिद्धियों की उसमें बात की गई है, अष्ट सिद्धि। तो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। उसमें से एक सिद्धि है कि दूर की आवाज को सुन लेना, मीलों दूर की आवाज को सुन लेना। अब उसी सिद्धि का एक और फॉर्म है जिसको कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। तो कर्ण पिशाचिनी देवी हैं, उनकी सिद्धि कर लो तो वो आके आपके कान पे बैठती हैं और आपके कान में बोलती हैं। तो आपके सामने कोई भी बैठा हो तो कर्ण पिशाचिनी कान में उसकी सारी बातें बता देंगी। तो एक तरीके से ये भी तो वही बात हुई ना कि नहीं सुनी हुई या दूर 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 की बात या किसी के मन की बात वो आपको पता चल जाती है। पर इसमें भी अलग अलग तरह से इस सिद्धि को पाया जा सकता है, जिसमें कि कर्ण पिशाचिनी एक तरह की सिद्धि है। तो इस तरह से 8 सिद्धियों की बात की गई है, लेकिन उन 8 सिद्धियों में प्रकार अनेक हैं। पर अगर इसको भी समझें तो जो 8वीं, जो सबसे ऊंची सिद्धि है, वो भी ईश्वर मिलन की सिद्धि है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो सबसे ऊंची, जो सबसे बड़ी सिद्धि है, वो भी
ईश्वर मिलन की सिद्धि है। इन 8 सिद्धियों में जो सबसे ऊंची 8वीं सिद्धि है वो भी ईश्वर मिलन की सिद्धि है। अब मैं थोड़ा सा सिद्धियों पर ले आता हूँ कि यहाँ पर एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी बात की है, भाषा थोड़ी सी अलग है और उन्होंने वहाँ पर बताया है 8 क्रियाओं के बारे में। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्रिया योग के बारे में बताया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि 8 तरह की क्रियाएं हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो पहली क्रिया से शुरू करके 8वीं क्रिया तक का उन्होंने वर्णन किया है और उस क्रिया योग में सारी क्रियाओं में यही बात कही गई है कि जब 8वीं क्रिया पूरी होती है, पहली से शुरू करके पहली पूरी हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी पूरी हुई, चौथी पूरी हुई, 5वीं, 6ठी, 7वीं, तो 8वीं क्रिया भी उन्होंने बताया है प्रभु मिलन की, कि कृष्ण तक पहुंचने की क्रिया है। फिर वो बताते हैं कि जैसे जैसे आपकी एक एक क्रिया पूरी होती जाती है, तो जैसे आप पहली क्रिया आपकी पूरी हो जाती है तो आपको इस ब्रह्मांड में 8 आपके लिए 8 डायमेंशन खुल जाते हैं ब्रह्मांड के। आपको 8 डायमेंशन नज़र आने लगते हैं। अब देखें तो मॉडर्न साइंस अभी तक 3 डायमेंशन को जानती है और चौथे की बात कर रही है। ठीक है, पहली क्रिया के पूरा होते ही आपके लिए ब्रह्मांड का 8 डायमेंशन खुल जाता है। अब यहां पर समझें, भगवत गीता 8 क्रियाओं की बात करती है और कृष्ण बताते हैं कि जब आपकी 8वीं क्रिया भी पूरी हो जाती है, मास्टरी हो जाती है, तो आपके लिए पूरा यूनिवर्स और यूनिवर्स के पूरे 64 डायमेंशन खुल जाते हैं। तो भगवत गीता में भी इस यूनिवर्स को 64 डायमेंशनल बताया गया है। मॉडर्न साइंस अभी कितने के बारे में जानता है? 3 डायमेंशन के बारे में। तो अगर मॉडर्न साइंस को रिसर्च भी करनी है तो भगवत गीता से उदाहरण लेकर के इस बात पे रिसर्च शुरू करें कि और डायमेंशंस ब्रह्मांड में क्या क्या हैं, धीरे धीरे उनकी भी तो खोज हो। अभी 3 पर ही है, चौथे की बात कर रहे हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 64 तक। अभी तो बहुत लंबी खोज बची हुई है जिसके बारे में कि ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में बताया जा चुका है, लिखा जा चुका है। तो जो सिद्धि की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे जैसे एक एक क्रिया पूरी होती जाती है, एक प्रकार की सिद्धि आपके पास आ जाती है। दूसरी क्रिया पूरी हुई, अब दूसरे प्रकार की सिद्धि आ गई। तीसरी क्रिया पूरी हुई, तीसरे प्रकार की सिद्धि आ गई। चौथी क्रिया पूरी हुई, चौथे प्रकार की सिद्धि आ गई। 5वीं क्रिया पूरी हुई, 5वें प्रकार की सिद्धि आ गई। 6ठे, 7वें और 8वीं क्रिया पूरी होने पर आपका प्रभु मिलन की सिद्धि भी पूरी हो जाती है। तो कृष्ण ने इन 8 क्रियाओं के जरिए खुद तक पहुंचने का मार्ग भी बताया है। तो सिद्धियां सिर्फ एक पावर, एक कैपेबिलिटी, एक एक्सपर्टीज ही नहीं है। सिद्धियां एक रास्ता है, एक जरिया है कृष्ण तक पहुंचने की, प्रभु मिलन तक पहुंचने की। इसीलिए सिद्धियों में फंसने से हम लोगों को मना किया गया है। सिद्धियां आए, मिलें, जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे सिद्धियां प्राप्त होंगी, पर उन सिद्धियों में अटके ना, उन सिद्धियों में वजन ना दें।
आप आगे बढ़ते चलें और आपका एम, आपका गोल, आपका लक्ष्य प्रभु मिलन तक होना चाहिए, जिसको कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण का शब्द दिया है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है कि निर्वाण में और सिंपल मोक्ष में अंतर और ये सारी बातें। तो मैं इसको दोबारा एक बार डिस्कशन में ला रहा हूँ कि जो सिद्धियों की भी जो सबसे बड़ी सिद्धि है वो ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर मिलन की सिद्धि है। कई लोग सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं सिर्फ एक पावर के लिए, वो एक अलग बात हो गई। पर सिद्धियों का पर्पस आपको कृष्ण तक लेके जाना है। सिद्धियां तो वैसे ही रास्ते में मिल जाती हैं। तो कई लोग गुमराह हो जाते हैं, उनका पर्पस ही बन जाता है सिद्धि प्राप्त करना। पर्पस जबकि होना चाहिए कृष्ण तक पहुंचना, भगवान तक पहुंचना। हाँ, उस रास्ते में आपको सिद्धियां मिलती हैं, कई सिद्धियां मिलती हैं। और एक हैरानी की बात है कि अगर मैं यहाँ पर अपना अनुभव जोड़ूं तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मुझे जो सिद्धि मिली वो इन 8 की डेफिनेशन में नहीं आती है। मतलब जो 8 प्रकार की सिद्धियों की बात की गई है उसमें से 8वें को छोड़ दें तो बाकी के जो 7 प्रकार हैं उन सिद्धियों की भी जो बात की गई है उनमें वो नहीं बैठती है। तो शायद मैं प्रभु कृपा इसको मानता हूँ कि कोई उनकी कृपा से कोई ये ऐसी सिद्धि मिली है जिसका कि मैं अभी वर्णन भी नहीं करना चाह रहा हूँ, पर मैं सिर्फ एक समझ के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो 8 प्रकार की सिद्धियों की बात की गई है ये प्रकार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 8 हैं सिद्धियाँ, जैसा कि तुमने कहा ये हजारों लाखों में जा सकती हैं, लेकिन ये किसी न किसी इन 8 प्रकारों में ज़्यादातर सिद्धियाँ फिट होती हैं। आगे सवाल उठता है कि सिद्धि या सिद्धियाँ कैसे मिल सकती हैं। तो अगर भगवत गीता को अगर हम लोग पढ़ें समझें तो क्रिया योग भी एक तरीका है, एक मार्ग है सिद्धियाँ प्राप्त करने का। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं हैं क्रिया योग सिखाती हैं, ठीक है। सिर्फ सीख लेने से नहीं होगा, उस क्रिया योग को प्रैक्टिस करके उसकी मास्टरी करनी होगी। और सिद्धि का मतलब भी है मास्टरी। जिन भी लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास भी सिद्धि है, सबकी सिद्धि अलग अलग तरीके की है। तो जैसे अगर मैं कहूं, अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो एक हड्डियों का डॉक्टर है, एक आँखों का डॉक्टर है, एक ईएनटी का डॉक्टर है, एक ब्रेन सर्जन, एक न्यूरो सर्जन है, मतलब ठीक है, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स हैं। उसी तरह से अलग अलग तरह की सिद्धियां हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 लोगों की सिद्धि एक प्रकार की हो। तो अगर हम हड्डियों वाले डॉक्टर के पास दिल की बीमारी लेके जाएं तो वो क्या कर पाएगा। तो उसी तरह से जिसकी जो सिद्धि है उसकी मास्टरी उसमें है। कई बार लोगों को गलतफहमी ये हो जाती है कि अगर किसी के पास एक सिद्धि है,
सिद्धि है तो वो समझने लगते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जिसकी सिद्धि है उनके पास, वो सिर्फ उस सिद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिद्धियों के लिए एक मार्ग क्रिया योग है, पर क्रिया योग का जो मार्ग है ये उन लोगों के लिए है जो कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं, प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं, ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं। अगर किसी को कृष्ण तक पहुंचने की इच्छा नहीं है, सिर्फ पावर की इच्छा है, तो बहुत सारे अलग तरह की सिद्धियां हैं जो कि मंत्र जाप से और ध्यान से, मेडिटेशन से पहुंचा जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। बहुत अधिकांशतः सिद्धियां जिसको कि लोग सिद्धि के तरह जानते हैं, सिद्धि के नाम पे जानते हैं, वो सिद्धियां मंत्र से चलित हैं, मंत्र से चलती हैं। तो मंत्र से चलने का क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का जाप करते 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 हो सकता है इसमें कई साल लग जाए, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो एक बार पढ़ने पर भी वो मंत्र आपका काम करने लग जाएगा। तो बहुत अगर इसको आसान भाषा में समझें, सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो मंत्र को सिद्ध करना ही सबसे आसान और सबसे बड़ी सिद्धि है। अब इसमें भी है कि जो लोग प्रभु मिलन की तरफ जाना चाहते हैं, निर्वाण की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी फिर प्रभु का ही कोई मंत्र सिद्ध करें, उस मंत्र की जाप में लग जाएं और उस मंत्र को सिद्ध करने पे लग जाएं, जिसमें कि बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि सिर्फ ओम, ओम का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, इस तरह से कुछ जो प्रभु के मंत्र हैं, जिसका कि कोई और उद्देश्य नहीं, प्रभु की प्राप्ति ही जिसका कि उद्देश्य है, अगर ऐसे किसी मंत्र के जाप में लग जाएं तो मंत्र सिद्ध होगा, तो हमको ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाएगी। समय लगेगा, ज़रूर लगेगा, पर आप अपने जाप में लगे रहें। और इसीलिए हमारे गुरुकुल के सिस्टम में यही होता था कि जब भी गुरु किसी को दीक्षा देते थे तो साथ में एक गुरु मंत्र दे देते थे, जिसका कि जाप, निरंतर जाप वो पूरी जिंदगी करता रहता है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाकर के वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो अगर इसको आसान भाषा में समझना है तो मैं भी ये कहता हूँ कि सबको अपना अपना एक मंत्र चुन लेना चाहिए और उसका जाप शुरू कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़ोर से करना है जाप, चाहे वो आपके मन में चलता रहे और वो चलता 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 आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब सिद्ध हो जाएगा। और जहाँ भी आपने जिस मंत्र को चुना है, जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि कोई मुश्किल परिस्थिति किसी भी तरह की, तो आप ऊंचा ना सही पर अपने मन में वो जाप शुरू कर दें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको महसूस होने लगेगा कि उस घड़ी में, उस समय में, उस परिस्थिति में बेहतरी होने लगी। और इसका मतलब है कि वो मंत्र सिद्ध होना शुरू हो गया है। मंत्र जब पूरी तरह सिद्ध हो जाता है
तो वो कोई ना कोई सिद्धि आपके लिए ज़रूर लेकर आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसा मंत्र होगा वैसी सिद्धि। अगर इस बारे में मैं लोगों को कहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी, अगर इनके मंत्रों को सिद्ध किया है तो आप सबसे ऊंची सिद्धि प्रभु मिलन तक पहुंच सकते हो। तो अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या हो, उस हिसाब से उनको मंत्र दो। जो उनकी चाहत है वो मंत्र उनको उस तरफ लेके जा सके। तो सवाल बहुत अच्छा था ये सिद्धि के बारे में, तो इसको मैं इसीलिए एक समझाना चाहता था, एक संक्षेप में समझाना चाहता था कि बहुत तरह की सिद्धियां हैं, पर किसी सिद्धि के पीछे पड़ने से पहले ये जानना है हमें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।